नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जानते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप्स होता है, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है और हार्डवेयर द्वारा उनके कार्यों को संपन्न कराता है। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? The system software is a collection of program designed to operate, control and extend the processing capabilities of computer itself. यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिन्हें स्वयं कंप्यूटर को चलाने, नियंत्रित करने, प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को सामान्यतः कंप्यूटर निर्माता या कंपनी द्वारा ही बनाया जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर और यूज़र्स के बीच में इंटरफेस करता है। ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। यानी कि यह किसी खास एप्लीकेशन को चलाने के लिए आवश्यक प्रोग्रामों का क्या होता है? एक समूह होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन सब डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहला पैकेज बेस्ड कैटेगरी। तो पैकेज में क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है पैकेज बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसमें आता है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग? ये होता है ए पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोलेस डॉक्यूमेंट। यानी कि ये एक पैकेज होता है जो प्रोसेस करता है टेक्सचुअल मैटर को एंड ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट करता है फ्लोलेस डॉक्यूमेंट को। ओके, और सेकंड होता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है कि एक इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म, जो कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है एंड अलाउ यूज़र टू मैनिपुलेट, कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इन द डिज़ायर मैनर। यूज़र को अलाउ करता है कि डाटा को मैनिपुलेट, कैलकुलेट और एनालाइज कर सकें अपने डिज़ायर मैनर में। ओके, अब आता है DBMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS इज ए पैकेज दैट कैन हैंडल एंड मैनेज बल्क ऑफ स्टोर डाटा। DBMS क्या होता है? एक पैकेज होता है जो कि हैंडल और मैनेज करता है स्टोर डाटा के बल्क को। ओके, ना उसके बाद आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इट हैंडल्स पेज लेआउट बाय कंबाइनिंग द फंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल टाइप सेटर एंड लेआउट आर्टिस्ट। नेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट मैनिपुलेट इमेज इज़ नॉन एज अ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इमेज को मैनिपुलेट करता है उसे क्या कह देते हैं? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अब जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटीज़ आर दोस एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शन लाइक अ बैकिंग ऑफ डिस्क एंड स्कैनिंग वायरसेस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि कंप्यूटर की मदद करता है, असिस्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर को साफ रखने में एक तरीके से। तो एंटीवायरस हो गया, वो सभी इस चीज़ के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, उसके बारे में जानते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पहला आता है टेक्स्ट एडिटर। इट इज़ अ प्रोग्राम यूज़ फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। ये एक प्रोग्राम होता है जो कि यूज़ किया जाता है क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट फाइल के लिए। सेकंड आता है बैकअप यूटिलिटी। इट प्रोग्राम फैसिलिटीज़ द बैकिंग ऑफ द डिस्क। तीसरा आता है कंप्रेशन यूटिलिटी। ये इट इज़ अ लार्ज फाइल कैन बी कैन कंप्रेस सो दैट। इसमें क्या होता है? लार्ज फाइल कैन बी कंप्रेस सो दैट इट टेक्स लेस स्टोरेज एरिया। ओके, लार्ज फाइल को क्या करता है? कंप्रेस करता है ताकि जो स्टोरेज एरिया हो जाए वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि ओके। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्क डिफ्रेजमेंटर। इट स्पीड्स ऑफ द डिस्क एक्सेस बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड फ्री स्पेसेस ऑफ योर कंप्यूटर। ये जो क्या होता है, डे स्पीड को बढ़ाता है एंड फ्री स्पेस करता है आपके कंप्यूटर में। फिर चौथा आता है, पाँचवा आता है, ओके, चौथा आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव देम इफ एनी वायरस इज फाउंड। ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर से वायरस को हटाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि इसे कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट।
ये एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। इसमें हम इसकी ईयर को नहीं देखते क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर दिए होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होता है। सेकंड जनरेशन किस पर बेस्ड होता है? ट्रांजिस्टर पर बेस्ड होता है। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड होता है। फोर्थ जनरेशन VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है। ये एक चिप होती है छोटी सी। फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर चिप पे बेस्ड होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है। तो इसके बारे में ये जानकारी थी। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो तो अलग से बनाऊंगा जनरेशन से रिलेटेड। ओके, तो आप जानते हैं व्हाट इज़ बूट। बूट किसे कहते हैं? बूट व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोडेड एज इट इज़ एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल द अदर प्रोग्राम। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बूटिंग। यानी कि कंप्यूटर के शुरू होने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कह देते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है? कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। तो कोल्ड बूट किसे कहते हैं? व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑन फ्रॉम द ऑफ पोजीशन, यानी किसी बंद कंप्यूटर को चालू करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कह देते हैं। एंड वार्म बूट किसे कह देते हैं? व्हेन यू रीसेट द कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन, यानी कि कंप्यूटर पहले से अगर ऑन हो उसको और आप रीसेट करें तो उसको क्या कह देते हैं? वार्म बूट कह देते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसे कहते हैं? द मदरबोर्ड सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। ए मदरबोर्ड कनेक्ट CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली बाय केबल्स। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो मदरबोर्ड होता है आपका, वो किसी कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम करता है। तो इस मदरबोर्ड में यानी CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और बाकी पोर्ट और सभी कार्ड सीधे एक केबल के जरिए जोड़े जाते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? कंप्यूटर का इसको रीड भी माना जाता है, यानी कि इट कैन बी कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, जो आपका मदरबोर्ड होता है। अब जानते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में जानते हैं। इट कंसिस्ट एंड और नॉट, नैंड और नॉर गेट। इट कंसिस्ट It consists and or not NAND or NOR gate. Output will depend on input and there is no time gap between the input and output. There are different type of combination circuit used for the different purposes. यानी कि जो सर्किट को हम क्या कहते हैं? पथ कह देते हैं, परिपथ। इसमें एंड और नॉट, नैंड और नॉर गेट होते हैं, जिसको विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार से संयुक्त परिपथों पर प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? इट इज़ अ मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ये क्या होता है? इसमें मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट होते हैं मल्टीप्लेक्सर में। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 4x1, ये सभी एग्जांपल दे रखे हैं। अब जानते हैं डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। इट परफॉर्म्स ऑपोजिट फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन ये करता है, ये विपरीत कार्य करता है। इसमें केवल सिंगल इनपुट लाइन होती है। इट हैज़ अ सिंगल इनपुट लाइन एंड मल्टीपल आउटपुट लाइन। इसमें सिंगल इनपुट लाइन होती है, मल्टीपल आउटपुट लाइन होती है। ओके, अब जानते हैं डीकोडर के बारे में। व्हाट इज़ डीकोडर? तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन कोड सिस्टम टू अनदर लाइक बाइनरी टू ऑक्टल डिजिट और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डिजिट। यानी कि इसका प्रयोग किसी एक कोड सिस्टम को दूसरे कोड सिस्टम जैसे बाइनरी को ऑक्टल में अथवा बाइनरी को हेक्साडेसिमल डिजिट में बदलने के लिए किया जाता है। और जानते हैं एडर के बारे में। एडर इज़ यूज टू ऐड बिट्स। एडर इज़ ऑफ टू टाइप। देखिए एडर का यूज़ होता है बिट्स को ऐड करने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। देखिए हाफ एडर यूज टू ऐड 2 बिट्स एंड फुल एडर यूज टू ऐड 3 बिट्स। एडर का प्रयोग बिट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। एडर दो प्रकार के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर का प्रयोग 2 बिट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। फुल एडर का प्रयोग किया जाता है 3 बिट्स को जोड़ने के लिए। ओके, अब जानते हैं एनकोडर के बारे में। इट परफॉर्म ऑपोजिट फंक्शन ऑफ डीकोडर। यानी कि डीकोडर का बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन ये करता है। डीकोडर का काम क्या होता है? डीकोडर का काम होता है किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, जैसे बाइनरी को ऑक्टल में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल डिजिट में बदलना। एनकोडर इसका ऑपोजिट काम करता है, यानी कि इसका काम होता है ऑक्टल को बाइनरी में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने की क्रिया करता है। ओके, सॉफ्टवेयर कैटेगरी। कुछ अलग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है। फ्रीवेयर। फ्रीवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर विच इज़ कम्प्लीटली कॉस्टलेस, यानी कि सॉफ्टवेयर जो पूर्णतः निःशुल्क हों। और दिस प्रोड्यूसर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटी डेवलपर हु डू इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट और एडवर्टाइजमेंट, और प्राइवेट कंपनी हु डू इट फॉर द डंपिंग रीजन। यानी कि ऐसे इस सॉफ्टवेयर के निर्माता सरकारी संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, डेवलपर्स होते हैं जो निजी हित तथा विज्ञापन अथवा निजी कंपनी के डंपिंग उद्देश्य से
इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। दूसरा आता है शेयरवेयर, सॉफ्टवेयर विच इनिशियली कॉस्टलेस बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द यूज़र इज आस्क्ड फॉर पे अ फी और डिलीट इट। यानी कि शेयरवेयर शुरुआत में तो निःशुल्क होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद निर्माता मतलब जो उसका प्रोड्यूसर होता है वो यूज़र से उस सॉफ्टवेयर के प्रयोग हेतु भुगतान यानी कि फीस मांगने तथा उसको प्रयोग को बंद करने के लिए कहता है। और सॉफ्टवेयर विच हैज़ अ टू वर्जन, ए फ्री वन बट इनकम्प्लीट और विद एडवर्टाइजमेंट बैनर एंड अ कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, फ्री वन विच इज़ यूज़र मस्ट पे। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ विनजिप कंपेरिजन ये प्रोग्राम। यानी कि सॉफ्टवेयर दो संस्करण में होते हैं इसके। पहला निःशुल्क, जिसमें कि प्रोडक्ट की सभी सेवाएं नहीं मिलती और उसके विज्ञापन हो सकते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो पूर्णतः सेवाओं और विज्ञापन रहित एक प्रोडक्ट, जिसके लिए व्यक्ति को सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है वो। ओके, आप जानते हैं कॉमर्शियल के बारे में। यानी कि ये सॉफ्टवेयर, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर विच द यूज़र हैज़ टू पे अ लाइसेंस टू यूज़ इट। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए यूज़र को पे करना पड़ता है, जिसके लाइसेंस को परचेज करना पड़ता है यूज़र को। तो कॉमन यानी कि कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आ जाते हैं? आपका MS विंडो आ गया और आपका MS वर्ड, ये सब आ जाते हैं। अब आते हैं प्राइवेट सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर यूनिकली बिल्ड अंडर पेमेंट एंड स्पेसिफिक कस्टमर टू फिट हिज नीड, ओनली द कस्टमर मे यूज़ इट। यानी कि सॉफ्टवेयर जिसे यूज़र होता है खास ज़रूरती है तो भुगतान देकर बनवाता है अपने लिए, जिसे केवल वह ग्राहक ही उपयोग कर सकता है। अब आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर में बी मॉडिफाइड बाय एनीवन समटाइम्स अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ फ्रीवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर जिसे किसी भी यूज़र द्वारा किन्हीं निश्चित परिस्थितियों के तहत ही बदला जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर होते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये। अब आता है प्रॉपर्टी, यानी कि सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द एक्सप्लिसिट लीगल वार्निंग नॉट टू मॉडिफाई इट एंड टेक्निकली लॉक्ड टू प्रिवेंट द अदर डेवलपर टू सी और मॉडिफाई इट रिसोर्सेज। यानी सॉफ्टवेयर जिनमें बदलाव करने की स्पष्ट कानूनन रोक होती है और जो अपने स्रोत को देखने और बदलने के लिए अन्य डेवलपर्स को तकनीकी रूप से रोकते हैं, उनको क्या कह देते हैं? प्रॉपर्टी। इसकी अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।